जी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा 2023 के विनर होते हैं एल्बर्ट। टाइटल जीतने के बाद एल्बर्ट ने बात करी मीडिया से और बताई शो की जर्नी से जुड़ी कुछ खास बातें। बहुत दिल से दुआएं और वो बहुत कमाल का सिंगर है और बहुत पहले हम लोगों को लगता था कि वो विनर बनेगा, लेकिन आज जनता ने साबित कर दिया है सारेगामापा के इस सीजन का विनर एल्बर्ट है। एंड आउटस्टैंडिंग एल्बर्ट, गॉड ब्लेस यू। पूजा का प्यार रंग लाया है और हिंदुस्तान का प्यार तुम्हें बहुत ज़्यादा मिला है। लव यू। सारेगामापा पे मैंने एक दिन कहा था कि तेरे घर में रोज़ी रोटी चाहिए, और उसके बाद आज ये कह सकता हूँ कि बहुत सारी जो दुआएं हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद बच्चों को मिला है हिंदुस्तान के। और सारेगामापा ने बहुत 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 प्यारा प्यारा टैलेंट हिंदुस्तान को दिया है और आगे भी देते रहेंगे। उसके लिए मेरी दुआएं और हम लोग साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। जय माता दी। लेट्स रॉक। From day one we heard Albert सारेगामापा पे auditions में I think he had sung I Love You or something, और तब से ही कुछ आवाज़ में अलग सुनाई दिया था। और मुझे अभी भी याद है कि हाउ HR किसी से कुछ करवा रहे थे, नाम है तेरा तेरा, नाम है तेरा तेरा, एंड ही हैड जस्ट सेड तेरा तेरा, और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही वाज कॉल्ड ऑन स्टेज फ्रॉम द ऑडिटोरियम, जहाँ पे इतने सिंगर्स बैठे थे, स्टेज पे आके उन्होंने गाया था। और इंस्टेंटली ही मेड अ स्पेशल प्लेस नॉट ओनली इन जजेस हार्ट्स बट द एंटायर ऑडियंस। और जस्ट प्योरली विद हिज वॉइस उसने हमें इतना इम्प्रेस कर दिया कि कुछ एफर्टलेस है उसकी आवाज़ में। और यू नो, इट साउंड्स लाइक अ हीरो। यू नो, ऐसा लगता है कि ठंडी हवा चलती है पहाड़ों की, और बहुत सिंसेरिटी और ऑनेस्टी है। और इट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन, क्योंकि या तो आपकी आवाज़ में कोई एक जॉनर सुनाई देगा जो आप ज़्यादा गाते हो, या फिर आप कैसे इंसान हो वैसी पर्सनैलिटी ज़्यादा दिखती है। बट ही इज़ सो शाय। After knowing him, we found out, but when he sings, he sounds like, you know, the most romantic hero would come and serenade you. So it's been very very interesting to see कि कैसे एल्बर्ट का from day one उसका ऑडिशंस में सेलेक्ट हो जाना, देन उसकी वाइफ पूजा का स्टेज पर आना और हमसे ये शेयर करना कि you know, they have been dealing with a lot emotionally, एंड उन्होंने कैसे एक बहुत बड़ा लॉस उसको उन्होंने एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी की तरह ट्रीट किया है। कैसे एक 9 मंथ ओल्ड बेबी को उनको छोड़ के चले जाना, वो लॉस को और डिप्रेशन को एक पॉजिटिविटी में बदल कर दे डिसाइडेड टू कम एंड ऑडिशन फॉर सारेगामापा। और कैसे उस दिन के बाद से एल्बर्ट was the first singer who got OG on Saregama. His first OG song happened on Saregama and he made history. You know, I said it that day also when episode आ रहा था कि he has made history. ये जो OG concept है सारेगामा का, he is the first singer who has earned it. और वो सिर्फ प्योरली अपनी परफॉर्मेंस और अपनी डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से उसको मिला है। And when we find out about him more and more, we learn that he is not a trained singer. वो सिर्फ दिल से गाता है, उसको बस गाने का शौक है, उसको गाने से इतना प्यार है, म्यूजिक से इतना प्यार है। And see what happened. The rest is history. Today he is the winner of Saregama 2023. And I'm so proud of him, so proud of Pooja, his wife, for bringing him to Saregama. And I wish them all the very best, and may they have a wonderful, bright, successful and a happy future, and all that they are looking for in life, may all that comes to them. All of that comes to them. मेरे टॉप 5 के लिए मैसेज यही है कि for me, Albert, निष्ठा, रोनिता, स्नेहा and Sonia, all 5 are winners because इन पांचों ने इतनी incredible performances दी हैं। OG हर वीक इन लोगों ने जीता है। I mean, निष्ठा won maximum OGs, so very proud of them, and मुझे बहुत यकीन है कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है in the music industry. All the best. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज जो सपना लेके आया था, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आया था कुछ करने के लिए। सो अच्छा, हार्ड वर्क करते करते इतने महीने के बाद में फिर ये एक रिजल्ट मिला है।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। मेरा ये जो सारेगामापा का जो जर्नी है बहुत ही मुश्किल हुआ मुझे ये जर्नी, क्योंकि एक तो मैं कभी सीखा नहीं था तो इसलिए मुझे थोड़ा टफ हुआ, और जो मेरा प्रोनाउंसिएशन वगैरह हिंदी में थोड़ा अच्छा नहीं था पहले, तो ये सब में मुझे काम करना पड़ा बहुत सारा। तो मुझे बहुत सारा चीज़ें सीखने को मिला है यहाँ पर आके। जितने भी मेरा लेजेंडरी जो जज है और मेरा जितने भी ग्रूमर लोग, सब ने मुझे हेल्प किया है कि प्रोनाउंसिएशन को लेके, है ना। और बस ऐसा ही मतलब जितने भी मेरा कंटेस्टेंट है, मेरा दोस्त, मेरा जितने भी दोस्त लोग, वो सब ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है। सो जर्नी तो मेरा बहुत अच्छा रहा है और थोड़ा मुश्किल भी रहा। पूजा मेरा हमेशा साथ देते, और एक्चुअली मैं यहाँ नहीं भी आना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उसकी वजह से और मेरी बेटी एवलिन की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। सो उन्होंने मुझे हर बार हर जगह मुझे साथ दिया है। इवन मेरा जितने भी म्यूज़िक का जो लाइन में भी जो सुबह सुबह मुझे वही उठाता है सुबह रियाज करने के लिए, और मैं जितने भी मुझे गाना मिलता था यहाँ पे सबसे पहले मैं उसका ही सुनाता था। तो वो लिरिक्स मैं लिख के उसको दे देता था और मैं गा रहा था कि कहाँ लिरिक्स गलत हो रहा है। सो ये सब चीज़ों में मुझे बहुत हेल्प किया है। सो आज एक्चुअली मुझसे ज़्यादा शायद पूजा खुश है, क्योंकि उसका जो एक सपना था, वो सपना था हम दोनों का ही था, लेकिन उसका जो अलग सा एक चाहत था वो शायद आज पूरा हो गया। तो मैं भी खुश और वो भी बहुत खुश है। एक्चुअली मेरा ज़िंदगी में कभी मैंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, इतना बड़ा स्टूडियो में कभी रिकॉर्ड नहीं किया था गाना। तो GTV सारेगामापा ने एक अपॉर्चुनिटी दिया मुझे। सो इतना बड़ा स्टूडियो में जाके मेरा नया OG सॉन्ग गाने का एक मौका मिला मुझे। सो मैं बहुत आभारी हूँ GTV सारेगामापा पर। बस मेरा जो जिस तरीके से मुझे OG गाना मिला था, और जब पहली बार मैं यहाँ सबसे पहला मुझे मिला था OG सॉन्ग, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन बस मैं गा ही रहा था। लेकिन बस सबको अच्छा लगा मेरा जो टोन, जितने भी मैंने कोशिश किया मैंने जो जज के आगे अच्छा करने के लिए, शायद वो सबको अच्छा लगा। सो उसके बाद में मुझे एक OG सॉन्ग मिला। उसका इतना सारा प्यार दिया लोगों ने, इतना सारा प्यार दिया, इतना ब्लेसिंग्स दिया है। सो थैंक यू एवरीवन। अनु जी से बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है। जैसे मुझे अनु सर जब पहली बार मैं आया था यहाँ पे, तो उन्होंने जब मुझे बोला था मैं सीखा नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला था यार मेरा दिल पे लगा तूने सीखा नहीं, लेकिन तूने अच्छा गाया। बाद में जाके फिर कंपटीशन है, फिर जाते जाते मेरा जितने भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो अनु जी ने बोला ये प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा ठीक करो और अच्छा होगा। तो वहाँ से फिर मैंने प्रोनाउंसिएशन ठीक करना शुरू किया जब अनु सर ने मुझे बोला। सो मेरा प्रोनाउंसिएशन जब गाता हूँ अभी मतलब सही होता है, मतलब सब अच्छा होता है। सो और नीति मैम बहुत ही अच्छा है, बहुत ध्यान से सुनते हैं गाना। हम लोग जब भी हम लोग परफॉर्म करते हैं वो सबको सपोर्ट करते हैं, और बस वो भी बहुत प्यारी गाती है। बस यही चाहता हूँ कि एक दिन मैं भी ऐसा ही बड़ा सिंगर बनूँ नीति मैम की जैसा। मेरा तो फेवरेट है नीति मैम। ज़रूर मेरा सबसे बेस्ट गाना है जब मेरा सबसे पहला ऑडिशन हुआ था, तो ऑडिशन में मैंने एक बॉडीगार्ड का गाना गाया था। सो ये मेरे लिए बेस्ट डे भी था, क्योंकि मेरा सारेगामापा का जो जर्नी का शुरुआत था, तो उस दिन मैंने बॉडीगार्ड का एक आई लव यू सॉन्ग गाया था। वो दिन मेरे लिए बहुत ही बेस्ट डे था, तो इसलिए मैं 2 लाइन सुनाऊंगा। दिन भर कर बातें हम फिर भी लगे, बातें अधूरी आज कल, मन की दहलीजों पे कोई आए ना, बस तुम जरूरी आज कल। अब मैं हूँ तू आसमां है, पास है तू पर कहाँ है, जिद मेरी तू नहीं मेरी आदत है तू। I love you
थैंक यू। मैं आज ये मकाम पर पहुंचा हूँ, आप सबने मुझे विनर बनाया, इतना सारा वोट्स दिया। सो ये मेरा जीत नहीं है, एक्चुअली आप सबका जीत है, जितने भी मेरा व्यूअर्स है, जिन्होंने मुझे वोट दिया और जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया। सो आप सबको मेरा दिल से बहुत सारा थैंक यू, धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने जिस तरीके से इसको हासिल किया है, सो आप सब भी मतलब खाली म्यूज़िक में नहीं, कोई भी काम आप दिल से कीजिएगा, वो ज़रूर पूरा होगा। सो थैंक यू एवरीवन। अल्बर्ट कावल लेप्चा इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर, और जब वो पहली बार ऑडिशनिंग में आया था तो मुझे नीति को, हिमेश को अलग लगा सबसे, लेकिन उसकी जद्दोजहद कमाल की, उसकी पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडी, उसकी मिसेस जब आके बातें करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि लड़के में जीत का जज्बा जाग चुका है, कि मैं एक चीज़ खो चुका हूँ और मैं अपनी पत्नी को, अपनी लाइफ पार्टनर को खुश देखना चाहता हूँ। उसने अपनी कहानियाँ भी सुनाई है, कम बोलता है लड़का, लेकिन जब वो गाना गाता है तो बहुत बोलता है। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी ऑल थ्री जजेस आर, एंड दिस बॉय अल्बर्ट काबो इज द राइटफुल विनर ऑफ सारेगामापा, क्योंकि वो अब एक ऐसा खिलाड़ी बन चुका है कि नॉट ओनली अस, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितने कंपोजर्स हैं विल यूटिलाइज हिज वॉइस, बिकॉज उसकी बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत दिल से गाता है, बहुत समझता। मैंने एक ही उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम और हिंदी भाषा सीखो, और वो सीखने लग गया है। उसकी आवाज़ में जादू है, मैजिक है, पहाड़ों की आवाज़ है, लेकिन धरती से जुड़ी हुई आवाज़ है। पहाड़ों की जो मोहब्बत होती है ना, वो उसकी आवाज़ में आती है। एक ऐसी आवाज़ मैंने सुनी है उदित नारायण जी की आवाज़, कोई तुलना नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन अल्बर्ट काबो एक बड़ी ओजी नई आवाज़ आई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री म्यूजिक के अंदर। बड़े बड़े कंपोजर्स इससे गाना गवाएंगे, ये मेरा दिल कहता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अल्बर्ट, यू हैव अर्न्ड द रिस्पेक्ट। तुमने बहुत मेहनत की है और तुम बहुत आगे जाओगे। वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। माय फैंस, आपको मैं एक दिल से बात बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा सवाल उठता है, बार बार उठता है कि भाई आप अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, और मैं आज ऐसी बात कहने वाला हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि अन्नू मलिक के दिल से निकली हुई बात है। मेरा मैसेज आपसे यही है, और मैं वो बात कहना चाहता हूं कि आपको लगे दिल पर इस बात की जो सच्चाई है, कि एक तो मैं अगर अन्नू मलिक बना हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक सरस्वती माँ की कृपा से और एक आपकी वजह से बना हूं। लोग कहते हैं बार बार कि आपने 47 ईयर्स काम किया, कैसे किया है। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं अन्नू मलिक नहीं होता। तो मेरा मैसेज आपसे यही है, मेरी गुजारिश भी है, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ इस बात की कि आप लोग जो प्यार मुझे देते आए थे, आज भी दे रहे हैं, कल भी देते रहेंगे, मुझे प्लीज़ वो प्यार देते रहिए। और ये भी बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई ना देश था, ना है और ना होगा। आपने मेरे पहले भी गाने सुने, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट, ये अपने संदेश से आते हैं। मैं अपने देश के प्रति अपना मस्तक ज़मीन पर लगाता हूँ, इस धरती पर रखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर ये धरती माँ की कृपा ना होती, हिंदुस्तानी अगर मैं नहीं पैदा होता तो मैं कहाँ होता। मैं जो कुछ हूँ, एक तो मेरी फैंस की वजह से हूँ, आप लोग की वजह से, और मेरे प्यारे हिंदुस्तान की वजह से हूँ। आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन। स्टे हैप्पी, स्टे फोकस्ड, और याद रखना इस बात को, आपके प्यार से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं और अच्छे गाने बनाऊँ।